भगवान का प्रिय बनना कोई आसान काम है? दुनिया का प्रिय बनना बड़ा आसान है। दुनिया बाहरी कपड़ों से ही रीझ जाती है। अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ ठाट बाट से, आहा वाह 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 वाह, बड़े उच्च श्रेणी के आदमी है ये, बड़े धनवान है, बड़े पैसा वाले। दुनिया को तो बाहर के कपड़ों से भी रिझाया जा सकता है। महंगा कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन जाओ, सोना चांदी पहन जाओ, दुनिया बोलेगी वाह क्या बात है, कितना बड़ा आदमी है। पर ठाकुर जी को थोड़ी ना कपड़ों से रिझा लोगे, सोना चांदी से उसको थोड़ी रिझा दोगे। जो द्वारिका सोने की नगरी में रहता है उसको तो अपने कर्मों से रिझाया जा सकता है, अपनी भक्ति से रिझाया जा सकता है। और देखो हम दुनिया को रिझाने के बहुत प्रयास करते हैं, हम दुनिया की नजरों में आने के बहुत प्रयास करते हैं। कोई गली का सरपंच भी बन जाए ना भैया, तो कहीं जाएगा तो 4 गनमैन आगे 4 गनमैन पीछे, जैसे दुनिया का सारा खतरा इन्हीं को है। पर क्यों लेके चलते? बोले जहां जाएंगे वहां हल्ला मचेगा, हटो 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 हटो, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, हटो जल्दी। तो दुनिया की नजरों में आने के लिए तो करते हैं। अच्छा चलो नेताजी छोड़ दो, पहले तो नेताजियों के गनमैन और गार्ड होते थे, आजकल तो हम जैसे वक्ताओं के भी होने लगे हैं। अब भाई अपनी जो सच्चाई झूठ थोड़ी बोलेंगे, जो सच है सो सच है। 4 आदमी आ गए, 4 महाराज जी आ गए, मारे हटो 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 महाराज जी आ गए। अब ये इसलिए तो है दुनिया का फोकस हम पे पड़े। अब यहाँ आप अकेले आके बैठ जाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, और आप 10 आदमियों के आगे पीछे लेकर के आओ तो लोगों की नज़र हमसे हटके, कथा से हटके उन्हीं पे जाएगी, कौन आए, कौन सा VIP पधारा है। तो दुनिया की नज़रों में आने के लिए हम ये करते हैं। हम तो कहते भैया दुनिया अच्छा कपड़ा, सोना। माताओं आप बताओ सोने का हार किसके लिए पहनते हैं हम? बोलिए ना, किसके लिए पहनती हो? अपने लिए, अपने सुख के लिए? किसके लिए पहनते हैं? शादी में जाएं, ठंड में कुकर जाएगी एकदम माता, ठंड में एकदम, ठंड में हाथ पांव कांपने लगेंगे, दांत कांपने लगे, मजाल है स्वेटर या शॉल पहन ले तो काय को हार ढक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अच्छा हार दिखने में भी उतना मजा नहीं है जब कोई सामने वाला जब तक ये ना पूछे वाह कितने का है, तब फिर लगता हाँ हमने जो पैसा लगाया वसूली हो गई उसकी, अब तसल्ली भई। ऐसे हमारे जीवन में हम संसार को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं, पर ठाकुर जी को इन सब चीज़ों से रिझा नहीं पाओगे। भगवान को कब, भगवान की नज़र में कब आओगे? महंगे कपड़े पहनने से नहीं, लेकिन जिस दिन किसी रोते हुए को हंसा दोगे, जिस दिन किसी भूखे को खिला दोगे, जिस दिन किसी गिरे हुए को उठा दोगे, उस दिन अपने आप ठाकुर जी की नज़र आप पर पड़ जाएगी, अपने आप बिना कहना नहीं पड़ेगा। भगवान की नज़रों में वही आते हैं जो मनुष्यता को जीते हैं। गोपी भगवान से निवेदन करती हुई, विनय करती, प्रार्थना करती, भगवान को पुकारती, आप ना आए तो ये पूरा वृंदावन गोपियों के शवों से भर जाएगा। हे नाथ, सारी दुनिया में आपकी बदनामी होगी कि कृष्ण को गोपियों ने पुकारा और कृष्ण आया नहीं। क्या ये बदनामी सह पाओगे तुम? ठाकुर जी को तर्क वितर्क करके विनय अनुनय विनय अनुग्रह की प्रार्थना करते हुए गोपी भगवान का आश्रय लेती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधार रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ एक भाव, एक लय, एक ताल, एक विरह अवस्था लेकर के गोपी ने भगवान को पुकारा, और भगवान ने इस पुकार को जैसे सुना, भगवान समझ गए अब हमने देर लगाई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ये वृंदावन शमशान भूमि बन जाएगा, लाखों करोड़ों गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी, और इतने कठोर तो हम हो नहीं सकते। तभी पीताम्बरधर शगवी साक्षान मन्मथ मनमत, गोपियों के मध्य में पीताम्बरधारी रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं।
भगवान ने सोचा अब इन गोपियों को ऐसे तड़पता बिलकता नहीं, इन्होंने जो हमारे लिए त्यागा, भैया आसान नहीं होता, आदमी सब छोड़ सकता है पर लोक बदनामी से बड़ा डर लगता है। संसार बदनाम कर देगा इसका बड़ा डर रहता है। एक बार घर से निकल आए तो पता नहीं घर वाले, पति, बालक, बच्चे, सास ससुर स्वीकार करेंगे न करेंगे। और गोपी ने सब लोक लज्जा छोड़ दी और भगवान की शरण में आई। उसका परिणाम ये हुआ, जो भगवान के लिए सब छोड़ता है भगवान उसके लिए सर्वस्व लुटा देते हैं। आज गोपी को वो रस मिला जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिला।